नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 7 आमोदनी की पुस्तक के पाठ 16 की रिवीजन करेंगे। पाठ का नाम है हम दीवानों की क्या हस्ती। यह एक कविता है जिसे लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। इस कविता में कवि ने स्वयं को दीवाना कहकर पुकारा है। यहाँ पर दीवाना का अर्थ है मस्त मौला व्यक्ति, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो हर एक परिस्थिति में स्वयं भी प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान करता है। मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति जहां भी जाता है वहां अपने आसपास खुशियों का माहौल बना देता है। तो इस कविता में कवि के इसी मस्त मौला और बेफिक्री के स्वभाव को दिखाया गया है। आइए अब इस कविता को पढ़ते हैं। कविता को पढ़ने से पहले हम इसकी प्रतिध्वनि पर नजर डालेंगे। प्रतिध्वनि है जो व्यक्ति निरंतर शोक करते रहते हैं उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा हर स्थिति में दुखी रहते हैं, दुखी मनाते रहते हैं, वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि उन्हें ये नहीं मिला या उन्हें वो नहीं मिला, उन्हें इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। तो ऐसे लोग जीवन में कभी भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाते, वे कभी सुखी नहीं रह पाते, वे हमेशा दुखी ही रहते हैं। तो जीवन में सुखी होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए आवश्यक है व्यक्ति का संतुष्ट होना। अगर व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संतुष्ट है तो वह सुखी जीवन बिता सकता है। तो आइए अब इस कविता को पढ़ते हैं। कविता है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल कहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम मान रहित अपमान रहित जी भरकर खुलकर खेल चुके, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आइए बच्चों अब इस कविता के भावार्थ को समझते हैं। तो पहली पंक्ति है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल कहाँ चले। तो यहाँ पर कवि अपने आप को एक दीवाना कहकर पुकार रहे हैं। वो कहते हैं कि जो मेरे जैसे दीवाने लोग हैं, अर्थात जो मस्त मौला लोग हैं, उनकी कोई हस्ती नहीं होती, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव एक स्थान पर टिक कर रहने वाला बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मस्त मौला व्यक्ति आज यहाँ है तो कल वो आपको किसी और स्थान पर ही मिलेगा। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आगे कवि कहते हैं कि वो जहां भी जाते हैं उनका मस्ती का माहौल उनके साथ चलता है, अर्थात वो जहां जाते हैं उस माहौल को, उस स्थान के माहौल को वो मस्ती के साथ, खुशियों के साथ भर देते हैं। और उनका स्वभाव ऐसा है कि अगर उनके सामने कुछ दुख भी आते हैं तो वो उनके सामने टिक नहीं पाते, वो उन दुखों को धूल की तरह उड़ाकर आगे बढ़ जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। अब क्योंकि कवि का स्वभाव बिल्कुल मस्त मौला है तो वो जहां भी जाते हैं वहां के माहौल को वो खुशियों से भर देते हैं। जिस जगह पर वो जाते हैं उस जगह पर लोग उनके आने से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि कवि उन लोगों में खुशियां बांटते हैं। लेकिन जब कवि उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो लोग उनके जाने से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और लोगों को तो उनके जाने तक का पता भी नहीं चलता। लोग तो सिर्फ मन में यही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं चला कि कवि कब यहाँ आए थे और कब यहाँ से चले गए। किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए चले।
इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कोई उनसे ये प्रश्न ना करे कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते कि उनकी मंजिल क्या है। उनका काम तो सिर्फ चलना है, तो वो सिर्फ इसलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो एक स्थान पर टिकते नहीं हैं, बस वो स्थान स्थान पर जाते रहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब इन पंक्तियों में कवि बताते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है कि वो एक स्थान पर ठहरते नहीं हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो हर एक स्थान से वो कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त करते हैं। और जो ज्ञान उन्हें इस संसार से, इस दुनिया से मिला है, उसी ज्ञान को आगे वो और लोगों में भी बांटना चाहते हैं। तो इसीलिए जो कवि हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल देते हैं, ताकि जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है लोगों से, वो उसे आगे जाकर दूसरे लोगों में बांट सकें। इसके बाद है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वो जब लोगों से मिलते हैं तो उनसे खूब अच्छी तरह से खूब घुलते मिलते हैं, और उनके सुख दुखों को भी वो आपस में बांटते हैं। वो कुछ बातें अपनी बताते हैं लोगों से, और लोगों की कुछ बातें सुनते भी हैं, और इन्हीं बातों का आदान प्रदान करने से कभी वो खूब खुलकर हंसते भी हैं, और कई बार जब दुख का अनुभव होता है तो वो उन लोगों के साथ मिलकर रोते भी हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इस पंक्ति में कवि बताते हैं कि उनके लिए सुख और दुख दोनों ही भावनाएं एक समान है, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं, और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। इन पंक्तियों में कवि ने इस दुनिया को, इस संसार को भिखमंगों की दुनिया कहा है। भिखमंगे अर्थात भिखारी की दुनिया, क्योंकि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने फायदे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। लोग बिल्कुल भिखारी की तरह बस दूसरे से कुछ ना कुछ हमेशा मांगते ही रहते हैं। वो किसी को कुछ भी देना नहीं चाहते, वो सिर्फ दूसरों से कुछ पा लेने की उम्मीद हमेशा रखते हैं। लेकिन जो कवि हैं, कवि बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं हैं, तो इसलिए वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार सब पर लुटाते हुए चलते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन में कई बार उन्हें असफलता का सामना भी करना पड़ता है, उन्हें हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वो इसका बोझ कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डालते। वो इस असफलता को भी अपने हृदय पर, अपने दिल पर एक निशानी की तरह लेकर हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। हम मान रहित अपमान रहित जी भरकर खुलकर खेल चुके। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि अब वो मान और अपमान दोनों से रहित हो चुके हैं, अर्थात ना उन्हें इस बात की परवाह है कि कोई उनकी इज्जत कर रहा है, आदर कर रहा है, ना ही इस बात की फिक्र है कि कोई उनका अपमान कर रहा है। अब कवि कहते हैं कि वो मान और अपमान दोनों से रहित हो चुके हैं, वो इन दोनों भावनाओं से दूर हो चुके हैं। बस वो जी भरकर इस दुनिया में, अपना जी खोलकर इस दुनिया में जीना चाहते हैं, और दूसरे लोगों की सहायता भी करना चाहते हैं। हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। आगे कवि कहते हैं कि वो हंसते हंसते दूसरों के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए इस दुनिया में कोई भी अपना या कोई पराया नहीं है। वो सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखते हैं, वो सभी को अपना मानते हैं। अब कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव तो एक स्थान पर टिककर रहने वाला नहीं है, वो एक स्थान से हमेशा दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वो किसी भी मंजिल पर ठहरते नहीं हैं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे हैं जो सफर में उनके साथ निकले थे, और अब वो किसी एक मंजिल को पाकर वहां पर रुक जाना चाहते हैं, वहां पर ठहर जाना चाहते हैं, तो कवि ऐसे लोगों को भी हमेशा आबाद रहने का, हमेशा सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं।
हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। लेकिन कवि कहते हैं कि वो एक जगह पर बंध कर नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं कि वो स्वयं ही अपने बंधन बनाते हैं और स्वयं ही इन बंधनों को तोड़कर आगे चले जाते हैं। अब कवि ने अपने सारे सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और इसलिए अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं और वो अपने इसी कार्य में खुश हैं और इसी में संतुष्ट हैं। जीवन मूल्य, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। अब इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। हमारी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें अपनी उस परिस्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वही हमेशा प्रसन्न रह सकता है और जो व्यक्ति स्वयं प्रसन्न रहता है वही दूसरों को भी खुश कर सकता है। तो बच्चों, ये थी हम दीवानों की क्या हस्ती कविता की व्याख्या। धन्यवाद।